जय हिंद दोस्तों। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, है ना। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस बुक का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वह है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन। सो डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वॉज ए कंसेंसस ऑन वन पॉइंट, है ना, दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट एक्टर्स, दैट देयर वॉज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप ए डिज़ाइन और प्लान फॉर द डेवलपमेंट, है ना। तो मतभेदों के बावजूद, बहुत सारे मतभेद थे जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया कि कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे रख रहे थे, कुछ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्रू एग्रीकल्चर एंड रूरल पॉवर्टी एलिवेशन के रास्ते अपनाना चाह रहे थे। सो ये डिफरेंसेस थे, ये मतभेद थे, बट इसके बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाया जा सकता विकास का काम। डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ये सोचा गया कि सोची समझी बात थी कि डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट एक्टर्स, निजी हाथों में हम विकास का कार्य नहीं सौंप सकते, नहीं छोड़ सकते। देयर वॉज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप ए डिज़ाइन और प्लान फॉर द डेवलपमेंट। तो उस समय जरूरी थी, सरकार के लिए जरूरी था कि वो विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे, है ना, एक डिज़ाइन बनाए या एक प्लान बनाए डेवलपमेंट का। So next is, in fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 50s, है ना। तो ये जो बेसिकली कह रहा है कि दरअसल जो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए जो नियोजन के विचार को 1940 और 1985 के दशक में अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में जन समर्थन मिला, है ना। सो द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी, दिस वाज गेटिंग रिकॉग्निशन, पब्लिक सपोर्ट उस समय थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। सो 1940s एंड 50s कह रहा, सो आप समझ रहे हैं ना कि तुरंत भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो उस समय ये पूरे वर्ल्ड वाइड सपोर्ट था इस थॉट प्रोसेस का। The experience of Great Depression in Europe, the interwar reconstruction of Japan and Germany, and most of all the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in 1930s and 1940s contributed to this consensus. और इसमें क्या है कि जो यूरोप की जो महामंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, जो वो आया था, फिर इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान, तो है ना, तो युद्ध के बीच में जो जापान का अपना रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, एंड जर्मनी का जो डेवलपमेंट होता है ना। सो एंड इन सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा स्पेक्टाकुलर चीज़ थी, जो सबसे बड़ी बात थी कि सोवियत संघ 1930 और 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच भी शानदार प्रदर्शन करता है डेवलपमेंट के लिए, है ना। सोवियत यूनियन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से होता है, स्पेक्टाकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना। इतने सारे, जबकि वहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती हैं 1930s एंड 40s में, उसके बाद भी इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था। तो ये इन सारी चीज़ों से ये सपोर्ट मिल जाता है कि जो आइडिया ऑफ प्लानिंग है एज प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग, ये सही है ना। सो प्लानिंग के तरीके से हम डेवलपमेंट करना सही रास्ता है, ये पूरा स्टैब्लिश हो जाता है उस समय। दस द प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट ए सडन इन्वेंशन। तो हम कह सकते हैं कि जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, ये सडन इन्वेंशन नहीं है, ये अचानक इसका आविष्कार, आकस्मिक आविष्कार नहीं है। इनफैक्ट इट हैज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। दरअसल ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी दिलचस्प इतिहास रखता है। वी कॉमनली अज्यूम दैट प्राइवेट इन्वेस्टर्स सच एज इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आर अवर्स टू द आइडिया ऑफ प्लानिंग, है ना। तो कह रहा है कि हम ये जो आमतौर पे ये सोचते हैं कि जो निजी निवेशक होते हैं, है ना, निजी निवेशक, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, मसलन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, हाँ, ये प्लानिंग के सपोर्ट में नहीं होते हैं, ये प्लानिंग के पक्ष में नहीं होते हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। दे स्पीक एन ओपन इकोनॉमी विदाउट एनी स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन द फ्लो ऑफ कैपिटल, है ना। वो एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पे सरकार का कोई भी अंकुश नहीं हो। ओपन इकोनॉमी, दे स्पीक फॉर ओपन इकोनॉमी विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल, है ना। जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, बेसिकली सरकार की बात कर रहा, राष्ट्र सरकार की बात कर रहा, उसका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए फ्लो ऑफ कैपिटल में। दैट वॉज नॉट वॉट हैपेंड हेयर, वो यहाँ पे नहीं हुआ, है ना, भारत में ऐसा नहीं हुआ। Rather, a section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. तो ये यहाँ नहीं हुआ, और क्या होता है, रैदर इसकी बजाय क्या होता है कि 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका,
है ना, ग्रुप सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट 1944 में उन्हें ज्वाइंटली बैठे और उन्होंने एक ज्वाइंट प्रपोजल ड्राफ्ट किया, है ना, प्लान्ड इकोनॉमी बनाने के लिए हमारे देश में, प्लान्ड इकोनॉमी इन कंट्री। सो जो हमारे देश के उद्योगपति थे वो दे वो ओपन इकोनॉमी की बात नहीं की है उन्होंने, ओपन इकोनॉमी विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल इसकी बात नहीं करके उन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल बनाया, है ना, प्लान्ड इकोनॉमी का, एंड इसको हम कहते हैं बॉम्बे प्लान, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आपके एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, मैं आपको उसको आगे एड्रेस करूंगा, बट ये आप लोगों को याद रखना है कि बॉम्बे प्लान में जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट 1944 में बैठते हैं और वो एक ज्वाइंट प्रपोजल बनाते हैं फॉर सेटिंग अप ए प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री, है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली समझ जाइएगा, क्योंकि घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। The Bombay Plan wanted the state to take major initiatives in industrial and other economic investments, है ना। तो बॉम्बे प्लान क्या चाहता था, बॉम्बे प्लान चाहता था दैट द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स, तो जो सरकार है उसको इनिशिएटिव लेना होगा इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, जो अन्य इन्वेस्टमेंट होंगे, जो अन्य आर्थिक रूप से जो निवेश होंगे उसमें सरकार को एक इनिशिएटिव लेना होगा, आगे बढ़ के कम कार्य करना होगा, है ना, सरकार को सबसे आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। 10 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे आप राइट विंग के हो, है ना, वामपंथी हो, सो आप लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, इंडिया में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए प्लानिंग का रास्ता अपनाना, ये मोस्ट ऑब्वियस चॉइस था, है ना। ये सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था के राह पर चले। सो सुन आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट द प्लानिंग कमीशन केम इनटू बीइंग, और भारत आज़ाद होने के कुछ दिनों बाद ही, जल्द ही, बहुत जल्दी भारत आज़ाद होने के बाद प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन हो जाता है, योजना आयोग आ जाता है। द प्राइम मिनिस्टर वॉज इट्स चेयरपर्सन, और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री जो हैं उसके अध्यक्ष बनते हैं। It became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development. तो ये क्या बना, इट बिकम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, एंड सेंट्रल मशीनरी, ये है केंद्रीय संस्था, है ना, सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग, क्या डिसाइड कर रहा कि ये भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटजी इंडिया वुड अडॉप्ट, तो ये डिसाइड करेगा। ये प्लानिंग कमीशन इसके लिए बैठ गई, और प्लानिंग कमीशन का ये काम था, और ये प्लानिंग कमीशन के लिए एक बॉडी बनी जो पाथ एंड स्ट्रेटजी फॉर इंडिया फॉर इट टुवर्ड्स इट्स डेवलपमेंट ये डिसाइड करना स्टार्ट कर। तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।